वैष्णवी, वैष्णवी, बिटिया, वैष्णवी, कुछ नहीं हुआ है हमारी बिटिया को। हमारे क्रोध को शांत करने के लिए आपने तो आगमन का प्रबंध कर लिया होगा। सत्य कहा आपने, किंतु आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आप त्रिदेवियों की कृपा से आज पृथ्वी लोक को ऐसी माता रानी प्राप्त हुई हैं जिनके नन्हे प्रयास ने महाकाली के क्रोध को शांत कर दिया और मूर्ख को उनके अस्तित्व की भनक न लगे, इसलिए आपने उनकी स्मृति ही मिटा दी। अद्भुत, आभार देवी सरस्वती। नारायण, कर्म भले ही हमारा था, किंतु इच्छा जगत की माता रानी की थी। देवी वैष्णवी असुर के संहार के इच्छुक नहीं थी, तो उनके मान के लिए कोई विकल्प तो लेना ही था। संपश्यणं सम्पूर्णं वेदितं धर्मः विनाशाय युक्तस्य सततमाहं सर्वे अहं संपश्यणं सम्पूर्णं हमारी पुत्री तो अभी से नारायण के प्रति श्रद्धा दिखाने लगी। लगता है शीघ्र ही अपना मार्ग चुन लेगी। अभी से? क्या तात्पर्य है आपका राजन? वो पुत्री जो तुम्हारी है, किंतु अपना मार्ग वो स्वयं चुनेगी। संतान मोह में आकर तुम उसे रोकना नहीं। और अब तक तो तुम्हें भान हो ही गया होगा कि तुम्हारी कन्या कोई साधारण कन्या नहीं। वैष्णवी के जन्म के आनंद में हम अपना इतना बड़ा अनुभव महारानी से बांटना भूल गए। अब वो क्षण आ गया है जब महारानी को भी वैष्णवी की नियति का भान होना चाहिए। आप मौन क्यों हैं? बताइए हमें कि वैष्णवी शीघ्र ही अपना मार्ग चुन लेगी से क्या तात्पर्य था आपका? नारायण, एक माँ की ममता से बड़ी और कोई अनुभूति नहीं। हमने स्वयं इस ममता को अनुभव किया है। महारानी समृद्धि ने संतान पाने के लिए लंबी प्रतीक्षा की और वैष्णवी के प्रति उनके मोह का अनुमान है हमें। परंतु जब राजा रत्नाकर उन्हें अपने दिए गए वचन के बारे में बताएंगे तो इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? रत्नाकर को उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। देवी, एक माता को यह बताने का कि उसकी पुत्री उससे दूर चली जाएगी कोई उचित समय नहीं होता। और अब तो समृद्धि को माता की लीला की भनक भी पड़ चुकी है। अब देखना यह है कि सूचना के पश्चात उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है। ऐसा क्या है राजन जो आप हमसे बांटना भी चाहते हैं और नहीं भी? विनती है आपसे राजन, जो भी बात है हमें शीघ्र बताएं, अन्यथा हमारे हृदय की व्याकुलता हमारे प्राण हर लेगी। महारानी, वैष्णवी के जन्म के समय एक घटना घटी और हमें वचन देना पड़ा। कैसी घटना राजन? ये घटना उस समय घटित हुई जब हमारे जीवन में वैष्णवी आई और
महाराज विमर्क सेन के साथ युद्ध में लीन थे और एकाएक और उस क्षण सब कुछ थम गया। काल भी। काल भी? ये कैसे संभव है? सब कुछ संभव है महारानी। यही वो क्षण था जब साक्षात त्रिदेवियों ने हमें दर्शन देकर धन्य किया। इस कन्या का जन्म किसी विशेष उद्देश्य से हो रहा है। उसके सत्कर्मों से केवल उसके माता पिता का ही नहीं, अपितु समस्त मानवता का कल्याण होगा। वो पुत्री तो तुम्हारी है, किंतु अपना मार्ग वो स्वयं चुनेगी। संतान मोह में आकर तुम उसे रोकना नहीं। हम वचन देते हैं कि एक बार हमारी पुत्री को उसके इष्ट देव भगवान विष्णु के दर्शन हो जाए, फिर उसके बाद हम उसे कभी भी किसी कार्य के लिए नहीं टोकेंगे और नहीं रोकेंगे। साक्षात त्रिदेवियों की कृपा दृष्टि है हमारी वैष्णवी पर। हम समझते हैं महारानी कि सत्य कटु है, परंतु यही हमारा भाग्य है। वचन आपका है, आपने दिया है। आप ही मान रखें, हम नहीं। ये क्या कह रही है महारानी आप? हम दोनों ही वैष्णवी के माता पिता हैं और इस वचन की पूर्ति के लिए हम दोनों ही बाध्य हैं। नहीं आर्य, हम बाध्य नहीं। अंधकार में देखे गए दृश्य और अज्ञानता में दिए गए वचन का कोई मोल, कोई महत्व नहीं होता। हमारी अनुपस्थिति में बिना हमारी अनुमति के ये वचन लिया और दिया गया है। मां है हम वैष्णवी की, क्या हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है? जिसे इतने व्रत, अनुष्ठान, पूजा और प्रयासों के बाद प्राप्त किया है हमने, आप चाहते हैं कि इतनी सरलता से उसे दूर जाने दें? वो हमसे दूर जाने का मार्ग चुने और हम मुख देखते रहें। ये क्रूरता है। यदि संतान के विछोह का दुख ही होना है तो संतान सुख की प्राप्ति हुई ही क्यों? हम ऐसे किसी भी वचन को नहीं मानते हैं। महारानी, इसका संबंध सिर्फ वचन से नहीं है। माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपनी संतान को स्वतंत्र होकर जीने का अधिकार दें, और यही माता पिता का सच्चा स्नेह है संतान के लिए। ये जीवन वैष्णवी का है और उसे पूरा अधिकार है अपना जीवन पथ चुनने का। और हमारी वैष्णवी पे तो त्रिदेवियों की कृपा है, भला हम कैसे उसके लिए बाधा बन सकते हैं? आप चिंतित ना हो महारानी, वैष्णवी अभी कहीं नहीं जा रही है। हम तो सिर्फ उस पल के लिए आपको सजग कर रहे थे जब वैष्णवी का साक्षात्कार स्वयं भगवान विष्णु से होगा और वो अपना ये विछोह ही हमारा भाग्य है ना? तो ठीक है, आपसे एक निवेदन है, हमें बार बार इस वचन का स्मरण न करवाएं। वैष्णवी, वैष्णवी,
राजन, वैष्णवी के अन्नप्राशन पूजन की सारी व्यवस्था हो चुकी है। आप गुरुवर को बुलवा लीजिए। प्रतीत होता है हमारी वैष्णवी को पायल से अधिक लगाव है। हमारी वैष्णवी के लिए एक जोड़ी सुंदर सी पायल बनवा दीजिए। जी रानी साहिबा। संसार का संचार है वैष्णो माता, संसार का निर्माण है। राजन, देखिए राजन, हमारी पुत्री अपने पैरों पर खड़ी हो गई। संसार है वैष्णो माता। वैष्णवी, वैष्णवी, महारानी, हमारी पुत्री शीघ्र ही बड़ी हो रही है। वैष्णवी, अपनी माँ के पास आओ। आओ आओ आओ। वैष्णवी, अपने पिता के पास आओ। पिता के पास आओगी ना? आओ। नहीं, वैष्णवी अपनी माँ के पास आएगी, है ना? आप चाहे जितना प्रयत्न करें राजन, वैष्णवी के पग उसकी माँ की ओर ही बढ़ेंगे। और यदि हमारी ओर बढ़े तो वैष्णवी? क्यों ना इसका चुनाव हम वैष्णवी पर ही छोड़ दें? ठीक है, वैष्णवी पिता के पास आओ। वैष्णवी, वैष्णवी, माँ के पास आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वैष्णवी को उसके कक्ष में लेकर जाओ और ध्यान रहे कि वो कभी मंदिर की चौखट न लांघ पाए। महारानी, आपको अपनी मोह माया का त्याग करना होगा। नियति का लिखा कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। निसंदेह रोक नहीं सकते,
किंतु जब तक हमारी पुत्री का मिलन नारायण से नहीं होगा, तब तक उसका दैवीय पथ पर चलना भी तो संभव नहीं होगा ना। हमारा विछोह भी नहीं होगा ना। और एक मां के रूप में हमारी यही कामना है। पुत्री है, एक ना एक दिन वो हमारा घर छोड़कर चली ही जाएगी, तो इतनी शीघ्रता क्यों? भले ही आपको ये हमारा स्वार्थ प्रतीत हो, किंतु ये एक मां की ममता है। जब तक संभव है हम इस होनी को टालते रहेंगे। महारानी, आप समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रही? वैष्णवी का अगर नारायण से भेंट में विलंब हुआ तो संसार में विकट परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, कोई भयानक घोर विपत्ति भी आ सकती है। तो आने दीजिए घोर विपत्ति, मचने दीजिए प्रलय। एक मां का संसार उसकी संतान में ही समाहित है, शेष लोक पराया है। महारानी, जो वचन आपने हमसे बिना पूछे दिया, हम उसकी अवहेलना नहीं कर रहे हैं राजन, किंतु हमें अपनी पुत्री के साथ तनिक और समय चाहिए, और ये हमारा अधिकार है। इसलिए हम भी आपसे एक वचन के प्रार्थी हैं। वचन? कैसा वचन महारानी? आपको हमें वचन देना होगा। आप आज इस मंदिर के द्वार बंद करेंगे। और हमेशा बंद ही रखेंगे। महारानी, ये उचित नहीं है महारानी। ये मंदिर के द्वार तब तक बंद रहेंगे जब तक हम स्वयं वैष्णवी को मंदिर में ना बुलाएं। क्षमा करें नारायण, क्षमा करें।